था दो संख्याओं का मासा 13 और उनका लासा 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, यह वह सब प्रश्न हैं जो पिछले साल पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को भी उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहला प्रश्न किया था। यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर दिया है उसे इस तरह से लिख लेंगे। दिया है मासा, मासा हमें कितना दिया दोस्तों 13। ठीक है, उसके बाद लासा, लासा कितना दिया है हमें यहाँ पर 1989। ठीक है, और प्रथम संख्या कितनी दी है, प्रथम संख्या हमें यहाँ पर दी है 117 और दूसरी संख्या हमें दोस्तों निकालनी है। दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, निकाली। यहाँ पर सूत्र फिर लगाएंगे, कौन सा सूत्र होता है, लासा गुणे मासा। ठीक है, बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इतना होने के बाद इसमें सभी में मान रखेंगे। लासा है, लासा की जगह लासा कितना हमारा 1989, इसे रख देते हैं। ठीक है, गुणा का चिन्ह बोल भी लगा दी। फिर मासा दिया, मासा कितना है यहाँ पर 13, उसे रख दिया। बराबर पहली संख्या कितनी दी है, पहली संख्या 117, गुणा का चिन्ह लगाए, और दूसरी संख्या जो भी उसे दूसरी संख्या। ठीक है, इतना होने के बाद इन्हें आपस में एक दूसरे से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे देंगे 13 नेमा 117। ठीक है, इसे देंगे। अब 9 दूनी 18, बच्चा एक इसे दिया, फिर 9 दूनी 18 पूरा कट गया, फिर 9 एकम 9, 221। यानी हमारी दूसरी संख्या कितनी आई दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर 221। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है 221, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 2/3 और 3/4 का लासा निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या हमने बताया था, यानी ऊपर वाली संख्या यानी अंश का क्या निकालेंगे, जो हमें प्रश्न में पूछता है भाई। ठीक है, और हर में उसके अपोजिट। ठीक है, देखिए 2 और 3 का क्या निकाल लेंगे, लासा। तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, फिर 3 एकम 3। ठीक, तो 2 3 6, यानी हमारा लासा कितना आया 6। ठीक है, और 3 और 4 इसका क्या निकाल लेंगे, मासा। 3 और 4 का क्या निकाल लेंगे, मासा। आइए देखते हैं। तो 3 और 4 पहले करेंगे। 3 और 4 का मासा क्या होगा दोस्तों, क्योंकि 3 और 4 दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से नहीं जाती, वो नंबर 1, तो 1 से जाएंगे तो 3 और 4 रहेगा हमारा, तो इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 आया हमारा, 1 रहेगा। तो क्या लासा पूछ रहा, तो लासा को ऊपर रखेंगे। लासा कितना आया 6, और नीचे संख्या का हमने क्या निकाला, मासा। मासा कितना आया, मासा आया 1, उसे नीचे रखेंगे। नीचे वाले संख्या में जब 1 होता है तब उसका कोई मायने नहीं रखता, तो क्या रहेगा आंसर इसका 6। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है 6। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद लासा और मासा के और सवाल देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, यदि 65 और 117 का मासा 65 एम माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो एम का मान, यानी 65 और 17 का हम क्या निकालेंगे, पहले मासा निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो निकालते हैं। जब इस तरह से दो संख्याएं दी जाएं और मासा निकालना पड़ेगा, तो आप छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग दे दिया करिए। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो 65 117। ठीक है, 65 एकम 65, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 5। ठीक है, यहाँ से आपको 65, फिर एक बार में जाएगा। ठीक है, 3 और 1, फिर कितना है 52, 13 चौके 52। पूरा जब तक करना जाए तब तक इस तरह भाग देते रहेंगे। यहाँ कट गया तो कितना है 13, यानी इन दोनों का मासा कितना है दोस्तों 13। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली संख्या हम उतारेंगे। दिया है 65 एम माइनस 117 बराबर, इन दोनों का मासा कितना आया हमारा 13, इसे रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 65 एम को यूं ही रखेंगे और 117 माइनस का है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 117 प्लस का हो जाएगा, बराबर 13 प्लस 117। ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों 130।
ठीक है। इसके बाद 65 इधर गुणे में उधर जाएगा, किस में पहुंच जाएगा, बटे में। तो m बराबर 130 बटे 65। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसे इससे भाग दे देंगे। 65 दूना 130, तो m बराबर कितना हुआ, 2। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों किसमें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर देख, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों यह प्रश्न 2014 के यूपी टेट में आया हुआ है। ठीक है, आइए इसका सॉल्व देखते हैं, फिर हमें सवाल उसी तरह से करेंगे। ठीक है, क्या है हमें दिया हुआ, मासा दिया है तो लिखेंगे मासा। कितना दिया हुआ है, 35। ठीक है, उसके बाद लासा दिया हुआ उसे लिख लेंगे, कितना दिया है, 525। फिर पहली संख्या दी है उसे लिख लेंगे, कितनी दी हुई है, 175। हमें क्या करना, दूसरी संख्या निकालनी। आइए निकालते हैं, फिर सूत्र लगाएंगे हम लोग। ठीक है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, जहाँ पे जो जो दिया है वहाँ पर उसका मान रख देंगे। मासा दिया हुआ है, मासा रख देंगे 35। आप लोगों में सोचना यहाँ पर पहले लासा रखते थे, अब की मासा रख दें। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मासा रखो चाहे लासा, चाहे इस संख्या को इधर कर दो उस संख्या को उधर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मासा दिया कितना, 35, उसे रखा हमने, गुणे का चिन्ह, लासा दिया है 525 उसे रखा। उसके बाद पहली संख्या कितनी दी है दोस्तों, 175 उसे रखा, गुणे का चिन्ह लगा के दूसरी संख्या वो हमें निकाल ली है। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देते हैं। आइए 5 से करते, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 तियाँ 15 बचे 2 इसे दिए और 5 25। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, उसके बाद होने के बाद क्या होता, फिर भाग देंगे। इधर 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। ठीक, 5 से इसे दीजिए, 5 एकम 5, ना 2 जाएगा नहीं, 0 देंगे और 5 25। ठीक, कितना हुआ, 105। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 105, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनफल। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी कई बार पेपर में आए हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल करेंगे, आइए देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों को जहाँ पर दिया जाए सबसे छोटा सार्वगुणज, जहाँ पर दिया जाए सबसे छोटा सार्वगुणज, वहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, लासा, उसे कहते हैं लासा। ठीक है, यहीं से आप बात समझ लीजिए। और जहाँ पर सबसे बड़ा कहा जाए वहाँ पर क्या निकालोगे, मासा। ठीक है, आइए देखते हैं कितना दिया है, 36 और 60 का, 36 और 60 का। ठीक है, 36 और 60 का दिया, आइए निकालते हैं। इस वैसे दोस्तों बच्चों को सिखाने के लिए 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 से नहीं, क्योंकि हमें समय बचाना, तो 6 से करेंगे। 6 चरंग 36। ठीक है, 6 दशामन 60। उसके बाद फिर 2 से कर लेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10। फिर 3 से जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और 5 से जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 पंचे 30 और 3 दूनी 6, तो 30 गुणे 6, 6 तियाँ 18, कितना हुआ, 180। यानी हमारा सार्वगुणज कितना हो गया, 180। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, सार्व यानी छोटा, उसके बाद बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 18 और 45 का 3 से करते हैं, 3 18। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तियाँ 9, तो 9, यानी मासा आया हमारा 9 और लासा आया 180। ठीक है, तो यहाँ पर दिया भाग का चिन्ह, यानी सबसे छोटा सार्वगुणज किसका, 36 और 60 का, तो कितना आया हमारा, 180, उसे रख दिया। ठीक है, भाग का चिन्ह लगा, हमने लगा दिया। और 18 और 40 का सबसे बड़ा सार्वगुणज कितना आया हमारा, 9, उसे लिख लिया। अब दिया है 180 भाग 9, भाग दे देंगे,
9 दूनी 18, कितना आया हमारा आंसर 20। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या है 20, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, यदि दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा क्या हो। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आए तो आप लोगों को बहुत सी ध्यान देना होगा। किस तरह से करेंगे इससे पहले, यहाँ पर दिया है पहली प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी x। ठीक है, 6x, ठीक 6x। उसके बाद दूसरी प्राकृत संख्या, उसे भी क्या कर देंगे 11x। और मान लेते हैं मासा कितना दिया है x। ठीक है, और लासा तो दिया ही है हमें, कितना दिया है 462। अब लगाते हैं वही सूत्र फिर लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या के मान पर कितने जगह रख देंगे 6x, और दूसरी की जगह पर 11x बराबर मासा हमें कितना है x, और लासा कितना 462। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम भाग दे देंगे 6 से, 6 सत्ते 42, यहाँ बचा 4, फिर 6 सत्ते 42। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा 11 एकम 11 और x का x² और 77x। ठीक है, उसके बाद दोस्तों x से x हमारा कट जाएगा, x से x कट जाएगा और बचा क्या x, इसके बटे में जे वाला पहुंच जाएगा, तो 11 सत्ते 77, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी 7, यानी मासा कितना होगा दोस्तों इसका 7। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपना अगला प्रश्न, 36, 54, 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज भाग 90 बराबर है। ठीक है, यानी इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे छोटा सर्वगुणज, और सर्वगुणज क्या होता है दोस्तों लासा। ठीक है, सर्व छोटा यानी सबसे छोटा सर्वगुणज, तो निकालते हैं। ठीक है, 36, 54 और 60, फिर करते हैं 6 से करते हैं, 6 रंग 36, 6 नम 54, 6 दशामन 60। ठीक है, उसके बाद 2 से जे भी जाएगा, 2 से जे भी जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 9 का 9 रहेगा, 2 5 10, फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते हैं। ठीक है, और 5 का 5, फिर 3 से जाएगा, 5 बचेगा 5। ठीक है, फिर क्या है हमारा, इससे हमें क्या मिला दोस्तों, 6 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये तो हमें इससे मिला। ठीक है, और इन दोनों की गुणा, इनकी सबकी गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 आ गया। उसके बाद 3 5 15। ठीक है, इसकी 15 छक्का 90, 90 का 0 हासिल लगा 9। ठीक है, 15 3 45, 45 और 9 54। ठीक है, कितना आया हमारा 540। ठीक है, और 540 आया, उसके बाद भाग दिया है 90। ठीक है, इससे भाग देंगे, 540 भाग 90, 0 से 0 करो, 9 छक 54। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है दोस्तों।